बहुत प्राचीन काल की बात है, जब महाभारत का महान युद्ध अब भी होना बाकी था। उस समय भीम के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र था घटोत्कच। घटोत्कच राक्षसी हिडिंबा से उत्पन्न हुआ था और स्वयं महाबली था। घटोत्कच का एक वीर पुत्र हुआ बर्बरीक। यही बर्बरीक आगे चलकर खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाने लगे। इन बर्बरीक का बाल्यकाल। बर्बरीक बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा वाले थे। उनकी माता मोरेवी या अहिलावती नागवंश की राजकुमारी थीं। माता ने उन्हें बचपन से ही वीरता, शस्त्र विद्या और धर्म पालन की शिक्षा दी। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। ये 3 बाण ऐसे शक्तिशाली थे कि पहला बाण शत्रु को चिह्नित कर देता था, दूसरा बाण उसे समाप्त कर देता था और तीसरा बाण सभी बाणों को वापस अपने तरकश में लौटा लाता था। इसलिए उन्हें कहा गया 3 बाणधारी बर्बरीक। इन 3 बाणों की शक्ति, कहा जाता है कि उन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि बर्बरीक एक ही क्षण में पूरी पृथ्वी के सभी योद्धाओं को परास्त कर सकते थे। उनका संकल्प था, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष की सहायता करूंगा। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर उन्हें खाटू श्याम बनने की दिशा में ले गई। इन महाभारत युद्ध का आरंभ। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, पांडव और कौरव दोनों अपनी अपनी सेनाओं की तैयारी में लगे थे। बर्बरीक, जो उस समय अपने नाना नागलोक में थे, युद्ध की खबर सुनकर बोले, माता, मैं इस धर्म युद्ध में अवश्य भाग लूंगा और अपने 3 बाणों से धर्म की रक्षा करूंगा। माता मोरेवी ने कहा, पुत्र, युद्ध बहुत भयानक है, जाओ तो सही, पर हमेशा धर्म के पक्ष में रहना। बर्बरीक ने प्रणाम किया और रथ पर चढ़कर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। इन श्री कृष्ण से भेंट। जब बर्बरीक युद्ध भूमि के निकट पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उनका मार्ग रोका। कृष्ण ने एक साधु का रूप धारण किया और पूछा, वीर, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो और तुम्हारे पास केवल 3 बाण क्यों हैं? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूं और मेरे 3 बाण ही संपूर्ण संसार को जीतने के लिए पर्याप्त हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, केवल 3 बाणों से तुम महायुद्ध जीत सकते हो? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, एक बाण से मैं अपने मित्रों को चिह्नित कर सकता हूं, दूसरे बाण से शत्रुओं को समाप्त कर दूंगा और तीसरे से सब बाण लौट आएंगे। इन कृष्ण की परीक्षा। कृष्ण ने उन्हें परखने के लिए कहा, यदि इतना सामर्थ्य है तो इस पेड़ की सारी पत्तियां छेद दो। बर्बरीक ने ध्यान लगाकर एक बाण चलाया। वह बाण वायु वेग से चला और एक एक पत्ती को छेद गया। कृष्ण ने चुपके से एक पत्ती अपने पांव के नीचे छिपा ली, परंतु बाण आकर कृष्ण के पैर के नीचे घूमने लगा। कृष्ण समझ गए कि यह कोई साधारण वीर नहीं। इन की प्रतिज्ञा की परीक्षा। अब कृष्ण ने पूछा, पुत्र, तुम युद्ध में किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? बर्बरीक बोले, मैं सदैव हारने वाले पक्ष की ओर से रहूंगा। कृष्ण बोले, तो युद्ध का परिणाम बड़ा विचित्र होगा। आज यदि तुम पांडवों की ओर से रहोगे तो कौरव हारेंगे, फिर तुम कौरवों की ओर चले जाओगे, फिर पांडव हारेंगे। यह तो अंतहीन चक्र बन जाएगा। इन बलिदान की मांग। कृष्ण ने मन में विचार किया कि यदि यह वीर युद्ध भूमि में गया तो महाभारत का परिणाम कभी